बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। ये दुनिया प्यार की बातें करती है, चलती तो सिर्फ अपने मतलब से ही है। मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना, वो जो गलती ना करे कोई फरिश्ता होगा। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो, कभी ना कभी उससे भूल हो ही जाती है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस लहजे में बात करते हो उसी लहजे में सुनने की हिम्मत रखो। कभी कभी हम किसी के लिए उतना खास भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इसी बात में तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। सुखी जीवन के लिए 8 मंत्र आप हमेशा याद रखिएगा। यदि आप पूजा करते हैं तो आपको विश्वास रखना सीखना पड़ेगा। यदि आप किसी से कुछ बोलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सुनना सीखना पड़ेगा। यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको समझना सीखना होगा। और यदि आप कुछ खर्च करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कमाना सीखना होगा। हार मानने से पहले आपको कोशिश करना सीखना होगा, और रिश्ते बनाने से पहले आपको रिश्तों को निभाना सीखना होगा। रोने से पहले याद रखना आपको हंसना सीखना होगा, और मरने से पहले आपको खुलकर जीना सीखना होगा। अगर मिल जाता है सब कुछ चाहने से तो इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। जब मिलो किसी से तो जरा दूर का रिश्ता रखना, बहुत तड़पाते हैं अक्सर सीने से लगाने वाले। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास, अपने नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी मत होना तुम निराश, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ वही चुना है जो हमारे लिए सबसे खास है। एक मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले ने ईश्वर से कहा कि तू भी कलाकार और मैं भी कलाकार, तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं, और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। हे ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। दौलत ने बहुत प्यारा जवाब दिया, खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब मैं हूँ जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। ये इस दुनिया का नियम है, यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, यदि सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, अगर आपको विश्वास चाहिए तो विश्वास देना पड़ेगा। इस दुनिया में हर समस्या के 3 समाधान हैं, स्वीकार करें, बदल दे या छोड़ दे। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल कर देखें, और अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है उसे ईश्वर पर छोड़ दे। एक बात हमेशा याद रखना कि संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है। इस समय कोई भी आपका साथ नहीं देता, लेकिन कामयाबी में इंसान कभी भी अकेला नहीं होता। ये वो समय होता है जब पूरी दुनिया आपके साथ चलना चाहती है। बस आप हमेशा खुद पर विश्वास रखना, और ये याद रखना कि अगर आपने सही फैसला किया है तो आपको अकेलापन महसूस करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि भीड़ के साथ चलने पर आपको साथ तो मिल सकता है, लेकिन पहचान कभी नहीं मिल सकती। तो अगर आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग होकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उस पहचान को कायम कर सके। हमेशा याद रखिएगा कि आपको स्पष्टीकरण सिर्फ वहां पर देना चाहिए जहां पर आपको सुनने वाला और समझने वाला एक खुले दिमाग का इंसान हो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि आपको किसी ने गलत मान ही लिया है, तो उसके सामने स्पष्टीकरण देने का मतलब है खुद की नजरों में गिर जाना, क्योंकि ये बात आपको पहले से पता होगी कि वो व्यक्ति आपकी बातों को कभी भी मानने वाला नहीं है। प्यार के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। कामयाबी इरादे बदलने से नहीं बल्कि तरीके बदलने से मिलती है। आजकल लोग बहुत होशियार हो गए हैं,
केवल बड़ी बड़ी बातें करने से कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। सफलता पाने में अनुभव का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब तक आप किसी चीज का अनुभव खुद नहीं करेंगे, तब तक आपको आपकी मनचाही सफलता नहीं मिल सकती। किसी दूसरे के आगे बढ़ने से या किसी दूसरे के पीछे पीछे चलने से आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सफलता एक चुनौती है। कहाँ कमी रह गई है, इस पर विचार करें। और अगर सफलता ही आपका एकमात्र लक्ष्य है, तो असफलता का डर आपको कभी भी हरा नहीं सकता। खुद पर भरोसा करना सीखें, ये आपकी ताकत बन जाएगी। और वही अगर दूसरों पर भरोसा करेंगे तो ये आपकी कमजोरी बन जाएगी। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। जितना मीठा बोलेंगे उतने ही आपके दोस्त बनेंगे, जितना कड़वा बोलेंगे उतनी ही आपको तोड़ने के लिए आपके दुश्मन पैदा होंगे। शायद इसलिए कहते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो। बुरा करने का विचार आए तो कल पे टालो, और अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। दोस्तों, आपको श्री कृष्ण के ये अनमोल वचन कैसे लगे, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।